अगली खबर का रुख करते हैं और इस समय अगली बड़ी खबर यह है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में नए स्ट्रेन के केसेस मिले हैं। जी हां, यूके स्ट्रेन के केसेस हरियाणा में भी मिलने शुरू हो चुके हैं। तो कोरोना इस बार जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, यह चेतावनी और सावधान भी हमें कर रहा है कि हमें इस बार ज्यादा जागरूक होना होगा पिछली बार के मुकाबले भी। बड़ी खबर है इस समय, हरियाणा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए। हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट किए जा रहे हैं डेली। कोरोना को लेकर सख्त फैसले लिए हैं, यह भी अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जिक्र करते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह बयान सामने आया। हरियाणा में नए स्ट्रेन के जो यूके वाला स्ट्रेन कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि इस बार ज्यादा घातक है, ये उसके 6 नए मामले सामने। हालांकि पंजाब में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा का, और अब हरियाणा में भी यूके स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। सुभाष पार्क में शाम के समय, रात्रि के समय बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और कोरोना को देखते हुए वो खतरनाक हो सकती है, उससे संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि शाम के टाइम का सुभाष पार्क आज से बंद रखा जाएगा। सुबह रहेगा, सुबह लोग सैर करने आते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, खुला वातावरण है, सुबह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को जितनी भीड़ पड़ रही है, कई हज़ार लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे शाम को बंद रखने का। तो शाम की सैर के ऊपर पाबंदी हरियाणा में लगाई गई है, स्वास्थ्य मंत्री ये जिक्र करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच वेंटिलेटर कितने हरियाणा में? सरकार दावा कर रही है कि वेंटिलेटर्स की कोई भी कमी नहीं है हरियाणा में, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रॉपर इंतजाम है, मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। न्यूज 18 पर स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक बोली हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने की पूरी तैयारी है। वीना सिंह है स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक, उनकी तरफ से बयान दिया गया न्यूज 18 से बातचीत में। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा हरियाणा में पर्याप्त है। इंजेक्शन की कालाबाजारी भी नहीं हो रही है। पहले इसकी कीमत 700 रुपए थी, लेकिन अब 3200 रुपए है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हर मरीज को नहीं दिया जाता। हरियाणा में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 30 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। यह भी वीना सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है इस समय वेंटिलेटर की कमी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे हरियाणा में। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि जी नहीं, हमारे पास इंतजाम पूरे हैं और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरह से नया स्ट्रेन जो आया है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा भयावह है और लोगों को डरा रहा है, अपनी गिरफ्त में ले रहा है। किस तरह के जो इंतजामात हैं, किस तरह के प्रयास हैं स्वास्थ्य विभाग के जो किए जा रहे हैं? हमने पुरानी सारी इंस्ट्रक्शंस निकाल ली हैं और आप जैसे देख रहे होंगे कि पिछले हफ्ते से एक स्टीप राइज आया है। नंबर उससे भी ज़्यादा हैं जो पिछले साल थे। तो हमने बेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमारे 52 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो फिर से री नोटिफाई हो गए हैं। हमारे 1079 वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास आईसीयू में 2900 बेड्स हैं एंड आइसोलेशन करने के लिए वी हैव मोर देन 30,000 कैपेसिटी। तो जहाँ तक बेड ऑक्यूपेंसी और इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो राइजिंग नंबर्स हैं उससे हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है टेस्टिंग के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर। टेस्टिंग हमारी RT-PCR मोर देन 98% है, और वैक्सीनेशन जितना अग्रेसिवली हरियाणा ने पिछले हफ्ते 10 दिन में हम इसको मोर देन 30,50,000 से ज़्यादा वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो राइजिंग नंबर्स को प्लस हमने जो पुराने इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स हो, मेडिसिन्स पूरी कोई शॉर्टेज नहीं है रेमडेसिविर की। ऑक्सीजन हरियाणा की कैपेसिटी है मोर देन 2,20 मेट्रिक टन, और जबकि रिक्वायरमेंट आज के दिन कोविड के पेशेंट्स के लिए 60 मेट्रिक टन है, और अगर बढ़ भी जाए तो नॉट मोर देन 80। तो हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है एंड हम लोग वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो नंबर्स बढ़ रहे होंगे, लेकिन वी आर एबल टू मैनेज वेल।
कोवैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी प्रदेश के अंदर दिखी थी पहले, अब कोवैक्सीन की मात्रा पर्याप्त है क्या? क्योंकि लगातार विपक्ष की बात करें जो कांग्रेस पार्टी की, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि कोवैक्सीन की कमी है हरियाणा के अंदर और जल्दी से जल्दी उसको अवेलेबल कराना चाहिए। हरियाणा में कभी भी कोई भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं रही है। हमारे पास लगातार आज के दिन भी हमारे पास 4.5 लाख डोजेस हैं जो कुछ हमारे वेयर हाउस में है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैक्सीन की शॉर्टेज हरियाणा में कभी भी नहीं आई है और ये डिफरेंशिएशन बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बोथ वैक्सीन्स आर वेरी गुड। अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पंचकुला। तो वैक्सीन की कमी नहीं है, यह दावा किया जा रहा है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब बात चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी यूके स्ट्रेन, कोरोना के नए स्ट्रेन ने एंट्री कर लिया और यह दावा कर रहे हैं पीजीआई के डायरेक्टर। तो बड़ी खबर ये लोगों के लिए इस समय जो चंडीगढ़ वासी हैं, दो अहम जानकारियां। एक तो वीकेंड लॉकडाउन चंडीगढ़ में लग चुका है, शनिवार रविवार को आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू होगा बाहर। और दूसरा, चंडीगढ़ में यूके स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है। न्यूज़ 18 के ऊपर पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। इस बार का कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक है और कपड़े के मास्क की बजाय 3 लेयर वाले मास्क पहने। जो लोग पहले रुमाल डालकर बाहर जा रहे थे अब चालान से बच सकते हैं, लेकिन पीजीआई के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इससे कोरोना की दिक्कत फिर भी हो सकती है। 3 लेयर वाला आप मास्क पहनिए अगर कोरोना से हम बचना चाहते हैं। फुल हो रहे हैं। हमारे साथ खुद प्रोफेसर जगत राम मौजूद है। सर, वही मैंने जैसे जिक्र किया कि 1.5 महीना पहले जो बात कही थी वही सर साबित होती दिखाई दे रही है। यूके स्ट्रेन चंडीगढ़ में भी आ गया है, पंजाब के पेशेंट ऑलरेडी आपके एनएचए में एडमिट है। हाँ, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि लगभग हम लोगों ने 1.5 महीने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, सोचा था। एक तो ये हम लोगों ने बात कही थी कि लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। जो दूसरी बात है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी देखने में सामने आई है, वो है कि जो यूके वेरिएंट है, जो आपने कहा जैसे जो 60 सैंपल हम लोगों ने भेजे, ये कोविड पॉजिटिव सैंपल थे कि किस तरह का मतलब इसमें सीक्वेंसिंग करके कौन सा वेरिएंट निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये देखने में आया कि 70% जो सैंपल है उसमें पॉजिटिविटी वाज जो ये यूके वेरिएंट। तो यूके वेरिएंट तो एक काफ़ी इन्फेक्शस वेरिएंट है, जो म्यूटेशन है काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें स्प्रेड फास्टर है और यंग लोगों को भी इन्वॉल्व करता है। और दूसरा जो 681H जो वेरिएंट आया वो 20% सैंपल में आया है। कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो यूके का हो, ब्राज़ीलियन हो या साउथ अफ्रीकन हो या इंडियन या डबल म्यूटेशन हो, ये सारी जो है इसमें तो इस बार का कोरोना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमारी भी अपील आपसे कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखिए। और